जमुना नदी दिल्ली की जीवन रेखा, इतिहास की साक्षी और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक। लेकिन आज जय नदी मर रही है। इसके पानी में ना जीवन बचा है, ना पारदर्शिता। जाग, कचरा, बदबू और जहरीला केमिकल, यही अब जमुना की पहचान बन चुका है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जमुना में जहर घोलने वाले क्या कारण रहे हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। दिल्ली में 22 बड़े नाले और छोटे सैकड़ों नाले बिना किसी सफाई के सीधे जमुना में गिरते हैं। इन नालों में घरेलू कचरा, प्लास्टिक और हानिकारक केमिकल होते हैं। ये नाले नदी को सिर्फ गंदा ही नहीं बल्कि जहरीला बना रहे हैं। औद्योगिक इलाकों में सैकड़ों फैक्ट्रियां हर दिन हजारों लीटर केमिकल युक्त पानी जमुना में छोड़ रही हैं। दिल्ली का पानी ट्रीटमेंट प्लांट तक नहीं पहुंचता और सीधे जमुना में चला जाता है। जो पानी पीने के लायक होना चाहिए था, वह अब जहर बन चुका है। हर साल करोड़ों लोग पूजा के बाद मूर्तियां, फल और अन्य सामग्रियां नदी में बहा देते हैं। परंपरा के नाम पर हम अनजाने में अपनी ही नदी को मार रहे हैं। क्या हमारी आस्था जमुना को बचाने की नहीं होनी चाहिए? सरकारें आई और गईं, योजनाएं बनी और ख़त्म हो गईं। जमुना एक्शन प्लान, क्लीन जमुना प्रोजेक्ट, नाम बहुत थे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बदलाव बहुत कम हुआ। सरकारी सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने नदी को साफ नहीं होने दिया। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? नहीं, यह हम सब की जिम्मेदारी है। हम कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक बहाते हैं, जागरूक होने के बावजूद कुछ नहीं करते। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जमुना भी नहीं बदलेगी। जमुना को किस तरीके से बचाया जा सकता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यह सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है योजनाएं बनाना और उसके लिए पैसा खर्च करना, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करके जो है वो इन योजनाओं को अच्छे तरीके से जो है वो सिरे चढ़ाना। लोगों को अपने घरों से निकलने वाले कचरे को जमुना में जाने से रोकना होगा। धार्मिक चीज़ों को नदी में विसर्जित करने की बजाय वैकल्पिक समाधान अपनाने होंगे। फैक्ट्रियों पर सख्त नियम लागू करवाने होंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता भी बढ़ानी होगी। लोगों को जागरूक करना होगा कि हमारी जमुना है, हमें इसे ही बचाना होगा। जमुना की हालत देखकर दुख होता है। यह सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा है। फिर भी हमने इसे नालों और कचरे के ढेर में बदल दिया है। सवाल यह नहीं कि जमुना इतनी गंदी क्यों हो गई, सवाल यह है कि हम इसे अब साफ करने के लिए क्या कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बहुत ही कम बदलाव दिखता है। फैक्ट्रियों का केमिकल जमुना में बहता रहता है। सीवर का पानी बिना ट्रीटमेंट के इसमें गिरता है। लोग अब भी मूर्तियाँ, पूजा सामग्री और प्लास्टिक इसमें फेंकते रहते हैं। क्या आस्था का मतलब नदी को गंदा करना है? समस्या सिर्फ सरकारी लापरवाही की नहीं है, हमारी सोच की भी है। हम जागरूकता की बातें तो करते हैं, लेकिन खुद नियम तोड़ने में पीछे नहीं रहते। अगर हम सच में चाहते हैं कि जमुना साफ हो, तो हमें खुद आगे आकर बदलाव लाना होगा, अपने घरों से, अपने आसपास से। जब तक हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक जमुना को साफ करना एक सपना ही रहेगा। क्या आने वाली पीढ़ियों को यही जमुना सौंपी जाएगी? क्या इस नदी को फिर से जिंदा नहीं करना चाहिए? बदलाव मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम शुरुआत कब करेंगे। लोगों को आगे आना चाहिए और मिलकर जो है वो इस नदी की सफाई के लिए अभियान चलाना चाहिए, खासकर जहाँ के स्थानीय लोगों को, जो दिल्ली वासी हैं।